आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म में अगर बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो इनके संस्थापक गौतम बुद्ध कहलाते हैं। और इनका जन्म जो हुआ 1563 ईस्वी पूर्व में हुआ। और इनका जो मृत्यु इनकी हुई वो 483 ईसा पूर्व में हुई। 80 वर्ष के थे जब इनकी मृत्यु हुई, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व। अगर इनके जन्म स्थान की बात करें तो जन्म स्थान इनका लुम्बिनी ग्राम, और जो कपिलवस्तु में पड़ता है नेपाल में। प्रमुख नाम इनका एशिया का प्रकाश पुंज इन्हें कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। बचपन का नाम क्या है इनका? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनकी माता का नाम माया देवी। इनकी माता की जो डेथ हो गई थी जब ये 7वें दिन के थे तब। इनके पिता शुद्धोधन थे। जो इनकी दूसरी पत्नी थी उनका प्रजापति गौतमी नाम था। दूसरी पत्नी प्रजापति गौतमी जी ने ही उनका पालन पोषण किया था, सिद्धार्थ जी का। अब इनकी पत्नी का नाम अगर बात करते हैं तो यशोधरा इनकी पत्नी जी का नाम है। गौतम बुद्ध की पत्नी जी का नाम यशोधरा है। इनके पुत्र का नाम राहुल है। और इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? पुनपुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, जो सारनाथ में स्थित है। कपिलवस्तु में जब ये सैर करने निकले सिद्धार्थ जी तो इन्होंने 4 दर्शन इनके महत्वपूर्ण थे। 4 दर्शन इन्होंने किए। एक बूढ़े व्यक्ति को इन्होंने देखा, और बीमार व्यक्ति को देखा इन्होंने सैर करते समय कपिलवस्तु की। और एक शव यात्रा निकली थी उसको इन्होंने देखा। और एक सन्यासी जी को इन्होंने देखा। ये 4 इनके प्रमुख दर्शन थे जो कपिलवस्तु के दौरान इन्होंने सैर करने के दौरान निकले थे। ये आगे बात करते हैं गौतम बुद्ध जी के ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? श्रावस्ती जिले में दिए सब सर्वाधिक इन्होंने। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में बात करेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट त्रिरत्न है ये बौद्ध धर्म के। आगे पॉइंट पे बात करते हैं। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण शब्द अगर घटनाएं से बात करें तो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण महाभिनिष्क्रमण है। महाभिनिष्क्रमण क्या है? गृह त्यागने को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और संबोधि शब्द का अर्थ ज्ञान प्राप्त से रिलेटेड है। बौद्ध ग्रंथों में संबोधि को ज्ञान प्राप्ति के लिए यूज किया गया शब्द है। आगे बात करते हैं। इन्होंने पहला उपदेश गौतम बुद्ध जी का धर्म चक्र प्रवर्तन में दिया हुआ है। इनकी मृत्यु को अगर बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं। त्रिरत्न थे उधर साइड। ये 3 पिटक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बौद्ध धर्म की शाखाएं 2 शाखाएं हीनयान महायान। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया। हीनयान जो हीन थे, जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। महायान जो मूर्ति पूजा करते थे। अगर बौद्ध भिक्षुओं की बात करें, भिक्षु मतलब जो भिक्षा मांगते थे, वो जिस स्थान पर रहते थे उस स्थान को विहार, तथा जहाँ पे पूजा करते थे उस स्थान को चैत्य कहा जाता है था। और बौद्ध धर्म की पवित्र जो दिशा थी वो दक्षिण थी। दक्षिण दिशा। बौद्ध धर्म का जो प्रचार था वो पाली भाषा में किया गया था। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत भाषा का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ किया गया। जो बौद्ध ग्रंथों में जो संस्कृत का प्रयोग किया गया है अभिधम्म पिटक से किया गया। आगे बात करते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा जो शब्द है वो सब कष्टों का कारण है, या बौद्ध धर्म के अनुसार बताया गया है। आगे सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। किसको? सुत्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है बौद्ध धर्म का। बुद्ध के पूर्व किस पे? सुत्त पिटक में बताया गया बुद्ध के पूर्वजन्म की कथा है। अगर इनके बौद्ध संगतियों के बारे में बात करें तो इनके बौद्ध संगतियाँ जो हैं सभा जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी हुई उसमें बात कर लेते हैं। पहली जो हुई 463 ईसा पूर्व में हुई 83। और दूसरी जो हुई 383 ईसा पूर्व में हुई। और जो तीसरी है 255 ईसा पूर्व में हुई। ये चारों इनकी संगतियाँ हुई। इनके जो पेपर में इंपॉर्टेंट आते हैं वो किसके शासनकाल में हुई ये इंपॉर्टेंट आते हैं, और किस स्थान पर हुई ये इंपॉर्टेंट आते हैं। तो बात करते हैं 483 जो पहली संगति है, जो संगति इनकी हुई वो राजगृह में हुई। राजगृह, गृह कौन सा था? राजों का राज वाला गृह। वो पहली संगति 483 ईसा पूर्व में हुई। जिसके अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे। और जो जिसके शासनकाल में हुआ अजात शत्रु था। वो कौन था? अजात शत्रु। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद करेंगे। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। 383 ईसा पूर्व दूसरी संगति हुई। कहाँ पे? वैशाली में। और इनके जो अध्यक्ष सभाकामी थे। इनका जो शासनकाल था वो किसके काल में हुआ? कालाशोक के काल में हुआ। आगे बात करते हैं तीसरी जो बौद्ध संगति थी। तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी 255 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? पाटलिपुत्र में। इनके 2 अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे। और किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे बात करते हैं प्रथम शताब्दी में चौथी बौद्ध संगति हुई।
यह कुंडलवन कश्मीर में हुई। कुंडलवन जहाँ कश्मीर में जो पड़ता है वहाँ पे हुई कुंडलवन में। और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, जो जिसके शासनकाल में हुआ वो कनिष्क थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम लोग।